हाइपर लूप प्रौद्योगिकी। ठीक है, तो हाइपर लूप उच्च गति परिवहन का एक प्रस्तावित भविष्योन्मुखी तरीका है जो यात्रियों या मालवाहक वाहनों को ले जाने के लिए चुंबकीय उत्तोलन और निम्न दाब वाली निर्वात नलियों का उपयोग करता है। इस अवधारणा को एलन मस्क ने ट्रेनों और हवाई जहाज़ों के एक अति तेज ऊर्जा कुशल, ठीक है, अति तेज ऊर्जा कुशल विकल्प के रूप में लोकप्रिय बनाया था। ठीक है, तो प्रमुख विशेषताओं को देखें तो स्पीड पॉट्स ध्वनि की गति के करीब 1000 से 1200 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा कर सकते हैं। ठीक है, कम वायु प्रतिरोध वैक्यूम ट्यूब के अंदर चलता है जिससे वायु प्रतिरोध कम हो जाता है। ठीक है, तीसरा देखें तो चुंबकीय उत्तोलन, ठीक है, मैगलेव घर्षण को समाप्त करते हुए पॉड्स को ऊपर उठाने और आगे बढ़ाने के लिए चुंबक का उपयोग करता है। ठीक है, चौथा देखें तो ऊर्जा दक्षता मुख्य रूप से बिजली और नवीकरणीय ऊर्जा ट्यूबों पर सौर पैनल द्वारा संचालित। ठीक है, सुरक्षा संलग्न प्रणाली और मौसम की स्थिति से कम प्रभावित। ये हाइपर लूप टेक्नोलॉजी की विशेषता हमने देखी। अब हम लोग देख लेते हैं कि हाइपर लूप टेक्नोलॉजी के तंत्र को। तो इसमें निम्नलिखित घटक हैं। पहला वैक्यूम ट्यूब सिस्टम। वैक्यूम ट्यूब सिस्टम में देखें तो हाइपर लूप ट्रेनें कम दबाव वाली नलियों के अंदर चलती है। ठीक है, वायु प्रतिरोध पृथ्वी पर उच्च गति के लिए मुख्य बाधा है। ठीक है, ट्यूब के अंदर की अधिकांश हवा को निकाल देने से पॉड बहुत कम घर्षण के साथ चलता है, लगभग अंतरिक्ष की तरह। ठीक है, इसके बाद देखिए तो पॉड यानी कैप्सूल डिजाइन को देखें तो चिकने वायु गतिकीय पॉड्स यात्रियों या माल को ले जाते हैं। ठीक है, खिंचाव और घर्षण को न्यूनतम करने के लिए डिजाइन किया गया है इसे। ट्यूब में बची हुई थोड़ी सी हवा का उपयोग मोड़ने और संपीड़ित करने के लिए सामने की ओर एयर कंप्रेसर लगे हुए हैं। तो इसके दूसरे घटक हुए। तीसरे घटक के रूप में देखें तो चुंबकीय उत्तोलन। पहियों के स्थान पर हाइपर लूप पॉड्स चुंबकीय उत्तोलन का उपयोग करते हैं। दो सामान्य प्रणाली में इसे देखें तो विद्युत चुंबकीय निलंबन यानी कि चुंबक पॉड को ऊपर की ओर आकर्षित करते हैं। ठीक है, ईडीएस देखें तो इलेक्ट्रो डायनेमिक सस्पेंशन, तो चुंबकीय क्षेत्रों को प्रतिकर्षित करके पॉड को ऊपर उठाया जाता है। ठीक है, और इससे ज़मीन से संपर्क और घर्षण दोनों समाप्त हो जाता है। ठीक है, चौथा घटक हम देखें तो प्रणोदन के लिए रैखिक विद्युत मोटर, लीनियर इलेक्ट्रिक मोटर्स फॉर प्रोपल्सन। तो ट्यूब के साथ स्थापित विशेष रैखिक प्रेरण मोटर या रैखिक तुल्यकाली मोटर पॉड को त्वरित और मंदित करते हैं। यह एक विस्तारित विद्युत मोटर की तरह काम करता है जो पॉड को बहुत तेज गति से आगे की ओर धकेलता है। ठीक है, गति नियंत्रण और ब्रेकिंग में देखें तो पॉड्स धीरे धीरे गति पकड़ते हैं और 1000 से अधिक किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकते हैं। सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए चुंबकीय ब्रेकिंग और वायु दबाव प्रणाली द्वारा ब्रेकिंग की जाती है। सुरक्षा और ऊर्जा प्रणाली में देखें तो ट्यूब सतहों पर लगे सौर पैनलों जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करता है। आपातकालीन निकास और विफलता सुरक्षा जो सुरक्षित ब्रेकिंग प्रणालियाँ शामिल है इसमें। तो इसके लाभ को अगर देखें तो अत्यंत तीव्र यात्रा हो पाएगी इससे, पर्यावरण के लिए काफ़ी अनुकूलित होगी, कम कार्बन उत्सर्जन होगा। ठीक है, हवाई और सड़क परिवहन में जो भीड़ भाड़ है वो भी कम हो सकती है। दीर्घकालिक जन परिवहन के लिए लागत प्रभावी है। लेकिन चुनौतियों को देखें तो वैक्यूम ट्यूब और बुनियादी ढांचों की उच्च निर्माण लागत। दूसरा है सुरक्षा संबंधी चिंताएं। ठीक है, ट्यूब के अंदर आपातकालीन स्थिति में निकासी किस प्रकार से होगी। इसके बाद देखें तो बड़े पैमाने पर कार्यान्वयन में तकनीकी सीमाएं जो हैं वो सामने आ सकती है। और भारत जैसे घनी आबादी वाले देशों में भूमि अधिग्रहण और राजनीतिक बाधाएं किस प्रकार की उसे हम लोग समझ सकते हैं। और पावर लूप तकनीक गति, स्थिरता
और दक्षता के संयोजन में परिवहन में क्रांति लाने का वादा करती है। हालांकि यह अभी भी प्रायोगिक चरण में है और वित्तीय, तकनीकी और सुरक्षा चुनौतियों के कारण व्यापक उपयोग में अभी दशकों लग सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये भावी योजनाएं हैं, भावी प्रौद्योगिकी है। तो ठीक है, हमने पावर लूप प्रौद्योगिकी को पढ़ा।